बड़ी भाग से उतार सतगुरु स्वामी रामानंद महाराज की जय। जो बोले धन्यवाद। सतगुरु स्वामी रामानंद महाराज की जय। जो बोले धन्यवाद। सतगुरु स्वामी रामानंद जो बोले सतगुरु स्वामी रामानंद महाराज की जय। जो बोले धन्यवाद। सतगुरु स्वामी रामानंद महाराज की जय। जो बोले धन्यवाद। सतगुरु स्वामी रामानंद महाराज की जय। जो बोले धन्यवाद। सतगुरु स्वामी रामानंद महाराज की जय। जो बोले धन्यवाद जी। बाबा मोटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले धन्यवाद। बाबा महताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले धन्यवाद। समय के पूर्ण सतगुरु स्वामी ज्ञानाजी महाराज की जय जय। जो बोले धन्यवाद। सतगुरु स्वामी ज्ञानाजी महाराज और सिंगर आप जी की जहाँ निगाहें लगा हुआ था इसमें कि पूर्ण सतगुरु स्वामी ज्ञानाजी महाराज जी की दिव्य ज्ञान रात्रि श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर निराकारी जागृति मिशन चेयरमैन गतिशील संरक्षा मिशन भारत अध्यक्ष जो हमें यहाँ तक चलकर आए हुए हैं। पहले और युगों में त्रेता द्वापर ये गुरु ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु आश्रम में जाना पड़ता था। इस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए हजारों हजारों वर्ष तपस्या करना पड़ता था। आज ये कलयुग में हमारे समय के पैगंबर समय के सतगुरु स्वामी ज्ञानानंद महाराज देखिए कैसा ये कृपा है कि आज उस समय गुरु आश्रम में ज्ञान के लिए जाना पड़ता था। आज हम लोगों की सौभाग्य की बात है कि समय के पैगंबर ही कुटिया में चलकर आकर के और कह रहे हैं कि ये मानो तुम इस ब्रह्म ज्ञान को ले लो, इस परम तत्व को जान जाओ, तुम अपने आप को जान जाओ कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। परम तत्व को हमारे अंदर ये कौन सी शक्तियाँ हैं जो कि बोल रही है, आवाज दे रही है, इसकी हमें जान पहचान समय के पैगंबर पल भर में देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है कि पल भर में परमात्मा की खुली आंखों से दर्शन। परमात्मा बाहर भी है, परमात्मा अंदर भी है। परमात्मा तो ये परमात्मा तो यहाँ दसों दिशा में कायम और दान है, तीनों काल में सत्य है। पहले भी था, अभी भी है और बाद में यही परम तत्व ही रहेगा। सारी की सारी ये मिथ्या है। जो भी ये चर्मधारी आंखों से दिखाई दे रहा है सब एक न एक दिन मिटने वाला है। वही परम सत्य जो सबके अंदर विद्यमान है, सबके बाहर है और सबके अंदर है। परमात्मा की कहीं ज्यादा खोजने के लिए, तलाश करने के लिए ज्यादा दूर दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे समय की संत शिरोमणि संत रविदास जी ने इंसान को प्रेरणा दी कि परमात्मा को बाहर क्या ढूंढत घट भीतर ही खोज, परम तत्व की दीप जलती है। और ध्यान लगाओ रोज, जरा प्यार से बोलिए ध्यान निरंकार। और चरणों में गया ताकि बाबा जी मुझे एक सेवा चाहिए।
कि भाई जितने उनके अनुयायी से कहा कि देखो भाई गुरु दरबार का कोई सेवा है, हर कोई तो सेवा दिखाई नहीं दे रहा है। तो शासक उसमें से कुछ शिक्षा का बाबा एक सेवा तो दिखाई दे रहा है, क्या सेवा है? तो घोड़े का सेवा करना है, खिलाना है, पिलाना है, उसकी सर सफाई करना है। क्या भाई ये तेरा इससे काम हो जाएगा कि गुरु घर का दरबार का सेवा जो भी मिले वह मेरा सिर का ताज होता है। और शासक सेवा करने लगा, सेवा करने लगा। उसके बाद में उसको गुरु दरबार से उसके पैसा मिला कि घोड़ा का चना ले आओ, दाना ले आओ, सब सेवा करो। लेकिन शासक वो गरीब महात्मा था, सेवा करके डेली कमाने के लिए भी चला जाता था। कहा कि भाई से तो गुरु दरबार का सेवा नहीं हो पाएगा। लेकिन शासक जब वो महात्मा का जब पैसा मिला, बाजार से चना खरीद करके लाने लगा, घोड़ा को दाना खिलाने लगा। वो दिन जो बोले किसरिया चलो जल्दी जल्दी क्योंकि जल्दी फ्री करो, इसको इधर से भेज दो, जो इधर से आ रहे इधर भेज दो। चलो 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 चाहते हैं जिनके हाथ में, जिनके वश में ये जन्म मृत्यु पालन ये चलते रहता है, उसका ये अधिकारी बनाना चाहते हैं। इनका प्यार का ध्यान ये है कि सब कोई आत्मनिर्भर बने, सब कोई आत्मनिर्भर बने। इस ज्ञान को पाकर, ध्यान को पाकर, सद्गुण को पाकर अगर आत्मनिर्भर नहीं बनता है तो फिर भगवान के भजन वर्षों से, पुरखों से लेकर के आज तक करते चले आ रहे हैं और आगे भी ये करते ही रहेंगे। तो आत्मदर्शन कब होगा? आत्मदृष्टि का क्या होगा? आत्मनिरीक्षण का क्या होगा? आत्म परीक्षण का क्या होगा? आत्मचिंतन का क्या होगा? ये विषय आपके सामने रखते हैं। बाबा जी से मिलने का सत्य संग का इधर देखिए, इधर कि गुरु जो है शासक जी भगवान बना देते हैं, इसलिए हम सब लोगों को गुरु का मान सम्मान करना चाहिए। कोई भी गुरु हो सदगुरु के रूप में शासक जी सत्य को बताते हैं, समझाते हैं शासक जी कि हम कहाँ से आए हुए हैं और शासक जी हमें कहाँ जाना है। इसलिए शासक जी हम लोग को चाहिए कि हम सब सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर चले, सदगुरु के बताए हुए वचनों को सुने, समझे और शासक जी तन को सुंदर बनाए, मन को सुंदर बनाए और शासक जी धन को सुंदर बनाए। इसीलिए जय घोषित जयकारा। जिंदगी अपार कृपा से आज हम सबको यहाँ पर ये बिहार में, यहाँ पर इसमें बिहार में अनंतपुर में डिस्ट्रिक्ट सारण में ये हमें परमेश्वर की चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सबने अपने अपने हाथ खड़े करने हैं और सदगुरु भगवान के नाम का एक जय घोष अपनी रचना को पवित्र करना है, जी हाँ को पवित्र करना है। जो बोले
तीस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की। जो बोले तीस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की। जो बोले तीस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की। जो बोले तीस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतमनाथ जी महाराज की। जो बोले तीस बलिहार। गुरु सर्व संत समाज की। शासन जी प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। शासन जी प्यार से बोलना जी। शासन सदगुरु स्वामी ज्ञानलाल जी महाराज। बात रही नहीं है जो कहने के लायक हो, परंतु जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमारे जीवन में काम आने वाली है, वो आज हमें श्रवण करनी है। हमारे जो वेद शास्त्र उपनिषद पुराण है, उन सब का पुकार कर ये कहना है कि ये जो मनुष्य का जन्म है, ये जो हीरा है, ये जो अनमोल जन्म है, ये जो बहुत कीमती उपहार परमेश्वर ने हमें दिया है, ये कोई 10, 20, 50 वर्षों के बाद में नहीं मिलता। ये हमें 84 लाख जन्मों के बाद ये अनमोल जन्म मिला है। और हमारे बड़ों कि आज हम ये ज्ञान चर्चा अनंतपुर में अपने जो महात्मा जी हैं बलराम जी, उनकी रहनुमाई में आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, और मेरे बगल में बैठे हुए हमारे डॉक्टर जी मनोहर लाल जी, और उनके साथ में बैठे हुए शासन जी, हमारे बहुत ही परम श्रद्धे पूजनीय महात्मा नंद किशोर जी, जो जगह जगह पर जाकर इस निराकारी जागृति मिशन का जो विचारधारा है, जो निर्गुण और निराकार विचारधारा है, जो ब्रह्म ज्ञान की जो विचारधारा है, जो ये ब्रह्म ज्ञान की जो धारा है साथ संगत जी, ये जगह जगह पर हमारे महात्मा जी नंद किशोर जी, आप सब भाइयों के बहनों के सहयोग से, महापुरुषों के सहयोग से जन जन तक पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। सो ये बात हमने बड़ी बात समझनी है, अच्छी तरीके से समझनी है कि साथ संगत जी, जो सदगुरु का काम होता है, जो सदगुरु का काम करता है, जो सदगुरु के दरबार में सेवा करता है, चाहे वो तन से सेवा करता है, मन से करता है, धन से करता है, तो सदगुरु उसके ऊपर मेहरबान होता है। तो सदगुरु की मेहरबानी का पात्र बनने के लिए हमने सदगुरु की मेहरबानी का पात्र बनने के साथ संगत जी, हमने सदगुरु के दरबार में ज्यादा से ज्यादा सेवा करनी है, सत्संग करना है, और सबसे जो श्रेष्ठ बात है वो सुमरण करना है। तो तभी हमारा ये हीरा सा जन्म ये सबका सिद्ध होगा, तभी हमारा मोक्ष मुक्ति का सपना साकार होगा, तभी हमारा लौकिक जन्म सफल होगा। और जो काम कहीं पर नहीं होता है, जो काम कभी भी नहीं होता है, जिसको हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, वो भी जब सदगुरु का रहमो कर्म होता है, सदगुरु की मेहरबानी होती है, तो निश्चय ही वो हो जाता है। आप में से कई भाई बहन संत महापुरुष बैठे होंगे कि सदगुरु हमारे कर्मों को किस तरीके से काटता है, सदगुरु हमारे ऊपर कैसे मेहरबानी करता है। कभी सदगुरु हमें अपना संदेश देकर हमारे ऊपर मेहरबानी होती है, कभी सदगुरु के जो पावन दर्शन है उनके दर्शन करने से हमारे कर्म कटते हैं। सदगुरु अपना संदेश देकर, जैसे हम ये संदेश सुन रहे हैं, इस जागृत अवस्था में बैठकर हम सदगुरु का दर्शन करते हैं, उनका संदेश सुनते हैं, तो इससे भी हमारे कर्म करते हैं। फिर सदगुरु कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं
जो स्वप्न की अवस्था में आकर काटता है। ध्यान से सुन रहे हैं, स्वप्न की अवस्था में आकर भी सदगुरु हमारे बहुत से कर्मों को काटता है। उन्हें सदगुरु भगवान के द्वारा दिया गया जो सुमरण है, वो जो नित्य प्रति करते हैं, वैसे भी हमारे कर्मों का जो जखीरा है वो कटता है। हमारे 3 तरह के जो कर्म हैं, कुछ हमारे प्रारब्ध कर्म हैं, कुछ हमारे संचित कर्म हैं, कुछ हमारे वर्तमान के कर्म हैं। तो जब प्रारब्ध कर्मों का, संचित कर्मों का, वर्तमान के कर्मों का 3 तरह के जो हमारे कर्म होते हैं, जब ये जखीरा हमारे अंदर इकट्ठा हो जाता है, तो फिर साथ जी इनको दुनिया में काटने का, कर्मों को काटने का कोई भी तरीका नहीं है। ये कर्म जीव कमाता ही रहता है। और जब से भी ये जीवात्मा शरीर में आई, कभी एक नतर के शरीर में गई, कभी 2 नतर के शरीर में गई, इसको पेड़ पौधों की जोनी में भी जाना पड़ा, पशु पक्षियों की जोनी में जीवात्मा गई, मछली आदि की जोनी में गई, सर्प और हाथी आदि की जोनी में गई। लेकिन उन जोनियों में इस जीवात्मा को, जो आज इस मनुष्य के शरीर में है, इसको न ज्ञान था, इसके अंदर ना ही विवेक था, ये सिर्फ कर्म कमाती रही, इसके कर्म कटे नहीं है। तो अब 84 लाख जन्म जो कर्मों का जखीरा है, जो हमारी कटड़ी भारी हुई है, तो अब इसी जन्म में काटनी है, इस मनुष्य के जन्म में काटनी है। और जो सदगुरु ने हमें ज्ञान रूपी साबुन दिया है, जैसे हमारा कोई कपड़ा मैला होता है तो हम उसको फिर साबुन लगाते हैं, ऐसे ही हमारा जो मन रूपी कपड़ा है, इसके ऊपर तरह तरह के कर्मों का हमारे मलिनता चढ़ी हुई है, मैल चढ़ा हुआ है। और जब तक ये मैल नहीं उतरेगा, तो तब तक हमें आत्मदर्शन नहीं होगा, तब तक हमें परमेश्वर के ज्योति स्वरूप का दर्शन नहीं होगा, तब तक हमें परमात्मा के प्रकाश स्वरूप का दर्शन नहीं होगा, तब तक हमें जो सदगुरु का जो रूहानी स्वरूप है, तब तक उसका भी दर्शन नहीं होगा। इसलिए इस मन को, इस मन के ऊपर चढ़े हुए आवरणों को, इस मन के ऊपर चढ़े हुए ईर्ष्या को, द्वेष को, नफरत को, आत्मग्लानि को, और ऐसी जो मन के अंदर जो वृत्तियां हैं, जो सबसे खतरनाक वृत्ति है, जो भक्ति मार्ग रुकावट है, वो है अपने आप को श्रेष्ठ समझना और दूसरे को नीचा दिखाने की जो प्रवृत्ति है। जब तक ये प्रवृत्ति सासंगति हमारी दूर नहीं होगी, तो तब तक सपने में तो क्या, वास्तविक में भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए सत्संग में हम इसीलिए आते हैं, दरबार में हम इसीलिए आते हैं सासंग जी, कि हमें ये समझ लगे कि परमात्मा क्या है, परमात्मा कैसा है, परमात्मा कहाँ रहता है। और जैसा हम वेदों शास्त्रों ग्रंथों पर सुनते हैं कि परमेश्वर परम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व इस सारी सृष्टि के अंदर रसा हुआ और बसा हुआ ये जो परम चैतन्य जो सत्ता है, जिसको हम अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं, अलग अलग पूजा पद्धतियां करके हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। तो ये परमात्मा, ये परम तत्व, ये हमारा कर्ता धर्ता, ये सब कुछ करने में समर्थ, ये कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। बाहर खोजत क्या फिरे, खोज ले घट माही। बाहर खोजत क्या फिरे, खोज ले घट माही। तो सीधा सीधा हमें ये समझना है कि आज तक जब से भी सृष्टि की संरचना हुई, जिसको भी परमेश्वर का दर्शन हुआ, जिसने भी परमात्मा का दर्शन दीदार किया, उसको अपने अंदर जाकर ही हुआ है। अब जैसे हम ये कह देते हैं कि हमने परमात्मा को बाहर देख लिया है, खुली आंखों से देख लिया है, बेशक देख लिया है, परंतु जब तक हम इसको अंतर्मुखी होकर, अंतर ध्यान होकर, अंतरात्मा में, अंतःकरण में जानकर नहीं देखेंगे, तो ये ज्ञान है कि हमारा अधूरा रह जाएगा। ज्ञान के साथ साथ में ध्यान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मन है, सब दुखों की जड़ भी मन है, सब सुखों की
जड़ भी मन है, और जो कुछ भी हम करते हैं ये सब मन के लिए ही करते हैं। मन हमें विकास की तरफ भी ले जा सकता है और मन हमें विनाश की तरफ भी ले जाता है। जब हम सदगुरु के आदेश की अवहेलना करते हैं, जब हम सदगुरु के संदेश को नहीं मानते हैं, तो तब ये जो मन है ये हमें पतन की तरफ ले जाता है, और धीरे धीरे जहां से यात्रा शुरू की है वहीं पर ये जीव उसी गर्त में फिसल जाता है। और जब सदगुरु मेहरबान होता है, जब हमारी उंगली पकड़कर हमें चलाता है, जब हमारे अंगसंग होकर हमारे साथ चलता है, तो साथ संग से हमारे जितने भी कर्मों का जखीरा है वो सारा भस्म हो जाता है, भस्मीभूत हो जाता है। और जो हमारी जन्म जन्मांतरों की जो उलझी हुई पहेली है, जो परमात्मा के दर्शन करने का सपना है, जो परमेश्वर के साथ मिलने का हमारा सपना है, वो साकार हो जाता है। आज हमें ये बहुत अच्छा मौका मिला है। यहाँ पर बिहार में ये जो निराकरी जागृति मिशन का आप अंदर पढ़ रहे हैं, इस मिशन के अंदर सबसे बड़ी विशेष बात यही है, जितने भी संसार में जो विचारधाराएं हैं उनमें बात ये क्या है कि आंखें बैठ करके परमात्मा का ध्यान करो, और हम आंखें बैठ जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि परमेश्वर को कैसे देखा जाए, कैसे जाना जाए, कैसे पहचाना जाए। ये हमने सीधा सीधा समझ रहे हैं कि भगवान को, परमात्मा को जानने का सबसे सहज, सबसे सरल, सबसे उत्तम, सबसे कारगर जो योग है, जो युक्ति है, जो तौर है, जो तरीका है, वो यही है कि जो हमारा मन चंचल और चलायमान मन है, जो अब कुछ और है, अगले क्षण कुछ और है, जो सुख और दुख का कारण है, जो आनंद का भी कारण है, सो इस मन को ही समझाना है। इस मन को समझाने के लिए सबसे सहज सरल जो तरीका है शासन जी, वो है कि हम सदगुरु की शरण में चले जाएं, और सदगुरु की शरण में जाकर ये हम समझ लें, ये हम समझ लें अच्छे तरीके से कि परमेश्वर क्या है, कैसा है। एक जपो, एक सलाह, एक ही सिमरो तन मन महा, इसके गुण गाओ अनंत, तन मन जपे एक भगवंत। हमारे अंदर में एक धारा बहनी शुरू हो जाए कि हमारा जो तन है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारा चित्त है, जो हमारा चतुष्टय अंतःकरण है, जिसको हमारे शास्त्रों ग्रंथों में अंतःकरण, चतुष्टय अंतःकरण कहा गया है। सो जो हम मन में मनन करेंगे वैसा ही विचार हमारी बुद्धि में आएगा, और जैसा विचार हमारी बुद्धि में आएगा वैसा सही चित्त हमारे चित्त में चिंतन होगा, और जैसा हमारे चित्त में चिंतन होगा वैसा ही हमारा जीवन बन जाएगा। तो ये एक कुदरती एक प्रोसेस है, ये कुदरत का एक ऐसा जानने का एक तौर तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे अंतर में यही है कि हमारा मन ही दुखों का कारण है, हमारा मन ही सुखों का कारण है, हमारा मन ही आनंद का कारण है। अगर इस मन को विषय विकारों की तरफ से हटाकर निराकार की तरफ जोड़ लिया, संसार की तरफ से हटाकर निराकार की तरफ जोड़ लिया, तो फिर हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। जब हम इस मन को संसार की तरफ से हटा लेंगे, निराकार की तरफ कर देंगे, तो संसार की तरफ हमारा पीठ हो जाएगी और निराकार की तरफ हमारा मुख हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो निश्चय ही हमारा बाहर का जन्म भी सफला होगा, और लौकिक जन्म भी सफला होगा, और अलौकिक जीवन भी सफला होगा। जब संसार की तरफ हमारी पीठ हो जाए और निराकार की तरफ हमारा मुख हो जाए, और अगर
निराकार की तरफ हमारी पीठ हो गई, संसार की तरफ हमारा मुख हो गया, तो फिर हमारा लौकिक जन्म भी बिगड़ जाएगा और लौकिक जन्म भी बिगड़ जाएगा। इसलिए संसार में रहते हुए शासन जी हमने अपना ध्यान निराकार में रखना है, परमात्मा में रखना है, और तब तक ध्यान करते रहना है, तब तक इबादत करते रहना है, तब तक बंदगी करते रहना है, तब तक सुमरण करते रहना है, जब तक देखने वाला और दिखने वाला एक हो, जब तक ये जो दृष्टिमान जगत है और इसको देखने वाला जो परम तत्व है ये एक हो जाए, जब सुनने वाला और सुनाने वाला एक हो जाए, जब बोलने वाला और सुनने वाला एक हो जाए, जब हमारे अंदर एक ही भाव आना शुरू हो जाए। इसलिए कहा कि एक ही जपो, एक सलाह, एक ही जो परमेश्वर है, ये जो जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक समाया हुआ है, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक समाया हुआ है, जो पाताल से लेकर आकाश तक समाया हुआ है, और इस आकाश से भी आगे इसका पसारा है। यही सब कारणों का कारण है। इसी के होने से, इसी परमेश्वर के होने से ये सारे का सारा जो संसार है, ये सारे जो श्वासधारी जीव है, ये जिंदा है, और इसी के होने से सब कुछ हो रहा है। अगर ये ना होता तो ना आप होते, ना ये सारा संसार होता। इसलिए ये जो परमेश्वर है, ये जो चारों तरफ सृष्टि के रोम रोम में रमा हुआ राम है, जो सृष्टि के कण कण में रसा हुआ और बसा हुआ परम तत्व है, जो इन पांचों तत्वों के बीच में बसा हुआ पांच तत्व है, जो इन पृथ्वी जलवायु अग्नि और आकाश को चलाने वाला, इसके बीच में जितनी भी खिलकत है कायनात है, इसको चलाने वाला, इसकी संरचना करने वाला, और अंततः इस आगोश में समाने वाली जो सत्ता है, इसी को जानने से, इसी को मानने से, और धीरे धीरे इसका निरंतर ध्यान करने से जीते जी इसके बीच में ही समा जाना है। एक जपो, एक सलाह, एक ही हमने खुद जपना है, और एक ही इस निराकार ब्रह्म को जानने की, पहचानने की, इसका सुमरण करने की सबको सलाह देनी है, सबको मशवरा देना है, सबको प्रेरणा देनी है। एक जपो, एक सलाह, एक ही सिमरो तन मनवा, जो हम तन से भी समर्पित हो जाए इस निराकार परमेश्वर को, और इसका जो साक्षात जो स्वरूप, जो समय का सदगुरु है, क्योंकि इस परमात्मा में और सदगुरु में कोई भी फर्क नहीं है। संत रूप अपना तन धरया, मौला आदमी बन आया, आदमी बन आया, सारा जगत चेताया। परमेश्वर को इच्छा होती है, जब जब भी हमारे जैसे जीवों को अपने साथ मिलाने की परमेश्वर की इच्छा होती है, तो संतों का रूप धारण करके हमारे बीच में आ जाता है। इसलिए मौला यानी कि परमात्मा, जिसको परमात्मा कह रहे हैं, इसी को ही मौला कहा जाता है। मौला आदमी बन आया, ये जो मौला है, ये जो परमात्मा है, ये जो निराकार ब्रह्म है, ये संतों का रूप धारण करके हमारे बीच में आता है, और फिर सत्संग जी हमें अपने साथ जुड़ने की सदगुरु के रूप में प्रेरणा देता है। और जब हम इसको सदगुरु की कृपा से जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो उसके बाद में हम नित्य प्रति इसका ध्यान करके अंततः हम ऐसे ही हो जाने का प्रयास करते हैं। इसलिए जब हमने सदगुरु की कृपा से इस परम सत्ता को जान लिया, जब इसकी हमें पहचान हो गई, अब हमने करना क्या है, हमें ज्ञान प्राप्त हो, अब हमने ध्यान की तरफ बढ़ना है, और मन में भी हमारे इसी निराकार ब्रह्म का मनन हो, बुद्धि में भी हम, बुद्धि से भी हम इसी निराकार ब्रह्म का विचार करें, चित्त से भी हम इसी निराकार चिंतन करें, तो फिर जब मनन से इसी ज्ञान का मनन होगा, जब बुद्धि से ब्रह्म का विचार होगा, जब चित्त से
इसी परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का जो है चिंतन होगा, तो फिर शासन जी ये हमें अच्छी तरीके से समझना है। आज सागर है जिसको हम बार बार कहते हैं, हमने भव सागर से पार होना है, हमने जन्म मरण के चक्कर से पार होना है। तो आखिर ये भव सागर होता क्या है? ये मोक्ष और मुक्ति होती क्या है? क्या मोक्ष और मुक्ति ऐसी जगह है कि जहां पर हम कोई रास्ता तय करके जाएंगे? क्या मोक्ष और मुक्ति कोई ऐसी जगह है जहां पर हमने जाना है? क्या मोक्ष और मुक्ति ऐसी कोई चीज है जिसको हमने प्राप्त करना है? तो ये बात हमने समझनी है। क्या भवसागर कोई ऐसी नदी है, कोई नाला है, कोई तालाब है जिसको हमने पार करना है? हम लोग कह देते हैं कि भवसागर से पार होना है, हम लोग कहते हैं कि हमने जन्म मरण के चक्कर से पार होना है। तो कैसे हो सकते हैं? अगर हम ये दिन प्रतिदिन इसका प्रचार करते रहे, भवसागर से पार होना है, मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करना है, ये हम पढ़ते रहे, लोगों को सुनाते रहे, आप भी सुनाते सुनते रहे, तो इससे हमारा काम नहीं चलेगा। तो फिर करना क्या पड़ेगा? पहले हमने ये जानना होगा कि इस जमीन और आसमान के बीच में, इस सारी कायनात के बीच में, ये जो खालक खलक खलक में खालक, यानी कि खालक हम कहते हैं, खालक खलक यानी कि एक पैदा होने वाला है, खालक हम कहते हैं पैदा करने वाले को, और खलक हम कहते हैं जो पैदा होने वाला है। यानी कि जैसे साकार और हम निराकार कहते हैं, इसी को हम खालक खलक कहते हैं, इसी को हम निराकार और साकार कहते हैं, इसी को हम दृश्य और दृष्टा कहते हैं, इसी को हम देखने वाला और दिखने वाला कहते हैं, इसी को हम अविनाशी और विनाशी कहते हैं, इसी को हम अजर अमर और अविनाशी कहते हैं। तो इसलिए मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए हमने एक विशेष काम करना है। वो क्या है कि सबसे पहले हमने ये जानना है कि संसार में, इस सारे जमीन और आसमान के बीच में ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुक्त है, जो अपने आप में जन्म और मरण से परे है, जिसका जन्म और मरण नहीं होता है, जो हमेशा थी, हमेशा है, हमेशा जो रहे। तो आज हमारे सामने यही शासक जी वो है, यही आज प्रश्न हम लेके आए हैं, यही हम सुनने आए हैं, यही आप जानने आए हैं कि आखिर सत्संग में आकर हम कैसे होगा। तो आज ये सवाल हम सबके सामने है कि मोक्ष क्या होता है, मुक्ति क्या होती है, जन्म मरण के चक्कर से कैसे पार हो सकते हैं। इसलिए आज सबने इसी बात को समझना है। तो जो हम मन में मनन करेंगे, वैसा ही विचार हमारी बुद्धि में आएगा, और जैसा विचार हमारी बुद्धि में आएगा वैसा सही चित्त हमारे चित्त में चिंतन होगा, और जैसा हमारे चित्त में चिंतन होगा वैसा ही हमारा जीवन बन जाएगा। तो ये एक कुदरती एक प्रोसेस है, ये कुदरत का एक ऐसा जानने का एक तौर तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे अंतर में यही है कि हमारा मन ही दुखों का कारण है, हमारा मन ही सुखों का कारण है, हमारा मन ही आनंद का कारण है। अगर इस मन को विषय विकारों की तरफ से हटाकर निराकार की तरफ जोड़ लिया, संसार की तरफ से हटाकर निराकार की तरफ जोड़ लिया, तो फिर हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। जब हम इस मन को संसार की तरफ से हटा लेंगे, निराकार की तरफ कर देंगे, तो संसार की तरफ हमारा पीठ हो जाएगी और निराकार की तरफ हमारा मुख हो जाएगा।
और अगर ऐसा होगा तो निश्चय ही हमारा बाहर का जन्म भी सफला होगा और लौकिक जन्म भी सफला होगा और अलौकिक जीवन भी सफला होगा। जब संसार की तरफ हमारी पीठ हो जाए और निराकार की तरफ हमारा मुख हो जाए, और अगर निराकार की तरफ हमारी पीठ हो गई, संसार की तरफ हमारा मुख हो गया, तो फिर हमारा लौकिक जन्म भी बिगड़ जाएगा और अलौकिक जन्म भी बिगड़ जाएगा। इसलिए संसार में रहते हुए शासन जी हमने अपना ध्यान निराकार में रखना है, परमात्मा में रखना है, और तब तक ध्यान करते रहना है, तब तक इबादत करते रहना है, तब तक बंदगी करते रहना है, तब तक सुमरण करते रहना है, जब तक देखने वाला और दिखने वाला एक हो, जब तक ये जो दृष्टिमान जगत है और इसको देखने वाला जो परम तत्व है ये एक हो जाए, जब सुनने वाला और सुनाने वाला एक हो जाए, जब बोलने वाला और सुनने वाला एक हो जाए, जब हमारे अंदर एक ही भाव आना शुरू हो जाए। इसीलिए कहा कि एक ही जपो, एक सलाम, एक ही जो परमेश्वर है, ये जो जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक समाया हुआ है, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक समाया हुआ है, जो पाताल से लेकर आकाश तक समाया हुआ है, और इस आकाश से भी आगे इसका पसारा है। यही सब कारणों का कारण है। इसी के होने से, इसी परमेश्वर के होने से ये सारे का सारा जो संसार है, ये सारे जो श्वासधारी जीव है, ये जिंदा है, और इसी के होने से सब कुछ हो रहा है। अगर ये ना होता तो ना आप होते, ना ये सारा संसार होता। इसलिए ये जो परमेश्वर है, ये जो चारों तरफ सृष्टि के रोम रोम में रमा हुआ राम है, जो सृष्टि के कण कण में रसा हुआ और बसा हुआ परम तत्व है, जो इन पांचों तत्वों के बीच में बसा हुआ पांच तत्व है, जो इन पृथ्वी जलवायु अग्नि और आकाश को चलाने वाला, इसके बीच में जितनी भी खिलकत है, कायनात है, इसको चलाने वाला, इसकी संरचना करने वाला, और अंततः इस आगोश में समाने वाली जो सत्ता है, इसी को जानने से, इसी को मानने से, और धीरे धीरे इसका निरंतर ध्यान करने से जीते जी इसके बीच में ही समा जाना है, से सुनना है। देखो मैं कम से कम 2000 किलोमीटर से चल के आपके पास आया हूं, तो मेरी ये इच्छा है कि मेरा इतनी दूर से आना जाना तभी सफल होगा, आपका सत्संग में आना जाना तभी सफल होगा। लोग हरियाणा से चलकर, यूपी से चलकर आपके बीच में इसलिए आए हैं। मेरे दिल में ये इच्छा है कि जितने भी सत्संग में जीव यहाँ पर आए हैं, जो भी सतगुरु भगवान के पावन श्री दरबार में यहाँ ये चर्चा सुनने के लिए आया है, वो सारे के सारे मोक्ष को प्राप्त हो, सब के सब अनंत को उपलब्ध हो जाए। और मैं सतगुरु भगवान के चरणों में, सतगुरु के दरबार में आप सबकी वकालत भी करूंगा कि सतगुरु इन सब जीवों ने अपना सारा काम काज छोड़कर, अपने सारे कर्म धंधे घर के छोड़कर, काम छोड़कर, इन्होंने सतगुरु आपके दरबार में हाजिरी लगाई है। और जब आपके दरबार में हाजिरी लगाई है तो मेरी उपस्थिति में लगाई है, मेरी देख रेख में लगाई है, और आपने मुझे इन जीवों को संदेश देने के लिए भेजा है। इन जीवों का कल्याण तो करना ही चाहिए। इसलिए आज ये चीज समझनी है कि मोक्ष मुक्ति क्या होती है, तो समझ रहे हैं ध्यान से। जिसका भी हम ध्यान करते हैं, अब ज्ञान तो आपको मिल गया, अब जिसका भी आप ध्यान करेंगे आप वहीं पहुंच जाएंगे। ये सीधी सीधी बात है। कोई आपको बड़े संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ के मैं सुना रहा हूं, कोई बड़ी बड़ी वाणी में इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि आप गांव के भोले भाले जीव हो और आप सीधी सीधी बात को समझेंगे, आप प्रेम की बात को समझेंगे, आप सुमरण की बात को समझेंगे, आप सेवा की बात को समझेंगे। क्योंकि वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, कृष्णों, पुराणों की वाणी
एक इंसान वाच करता है लेकिन वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकता है। ब्रह्म ज्ञानी वो तभी बनेगा जब उसको कोई ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु मिल जाएगा जो उसको सहज में समझाएगा। सो मोक्ष और मुक्ति पाने के लिए हमने ये समझना होगा कि मुक्त कौन है। जो हमारे संतों महापुरुषों ने बताया है कि जिस देही को सुमरे देव सो देही भजे हरि की सेव। तो ध्यान से सुनना है कि जितने भी देवी देवता हैं, परमात्मा की शक्तियां हैं जिनकी आप हम सब लोग पूजा करते हैं, सो उनकी पूजा करने से हमें कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता है। परंतु संतों महापुरुषों का ये कहना है, ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, हमारे गुरुओं की रहबरों की ब्रह्मज्ञानी संतों महापुरुषों की ये वाणी कहती है कि जिस देही को सिमरे देव सो देही भजे हरि की सेव। तो आपने जो ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, आप इस ब्रह्म ज्ञानी संतों के परिवार में बैठे हैं, यहाँ पर आने के लिए, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। क्यों? अभी समझिए, मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, अनंत की अवस्था को प्राप्त करने के लिए, सच्चित और अनंत स्वरूप को जानने के लिए, अपने निराकार स्वरूप को जानने के लिए, अपने निर्गुण स्वरूप को पहचानने के लिए, अपने स्वर स्वरूप को जानने के लिए, अपने आप में ठहरने के लिए, अपने आप में स्थित होने के लिए हमने सत्संग जी ऐसी हस्ती को जानना है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि पास ये आप जैसा मनुष्य शरीर नहीं है। और जिसको भी मोक्ष मिला है, मुक्ति मिली है, अनंत की अवस्था को जो प्राप्त हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ इस मनुष्य के शरीर में आकर ही हो सकता है। इसलिए जहां पर ज्ञान चर्चा होती है, जहां पर इस ब्रह्म की चर्चा होती है, जहां पर ये सत्संग होता है, क्योंकि सत्संग वही होता है, सत्संगत ओही जानिए जिथे एको नाम बखानिए। यानी कि इसका सीधा अर्थ है, सत्संग ऐसी जगह को कहा जाता है जहां पर एक ही ब्रह्म की चर्चा होती है। देखो, जहां पर भगवती जागरण होता है, माता का जागरण होता है, उसको हम जागरण कहते हैं। जहां पर शिव पुराण की कथा होती है, उसको शिव पुराण की कथा कहते हैं। जहां पर किसी देवी देवता की कथा होती है, वहां पर उसको देव कथा कहते हैं। परंतु जहां पर ब्रह्म की चर्चा होती है, जहां पर सत्संग होता है, जहां पर सत्य का बखान होता है, जहां पर सच को जनाया जाता है, जहां पर सच को दिखाया जाता है, जहां पर सच के साथ जोड़ा जाता है, और जहां पर सच को सुनकर, सच को ध्यान करके, सच को जानकर जीव जीते जी सत्य स्वरूप हो जाता है। इसलिए सत्संग वहीं पर वही होता है जहां पर एक ही प्रदेश की चर्चा होती है, जहां पर एक ही ब्रह्म की चर्चा होती है। और आज हमारे बड़े अहोभाग्य है कि आज हम ये जो अखिल परिमंडल जैसे निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व जो कण में रसा हुआ है, बसा हुआ है, सारे जितने भी देवी देवता हैं, परमात्मा की शक्तियां हैं, वो सब इसी के बीच में है। इसी से ही सब शक्ति लेते हैं, इसी के बीच में सब जो है स्थित रहते हैं। सो ये समझना है कि ये जो निराकार ब्रह्म है, ये हमारा सबका आश्रय स्थल है। जैसे हम एक अपने घर में रहते हैं, उसमें तो हम अकेले ही अकेले रहते हैं, लेकिन ये जो जमीन और आसमान के बीच में जो ब्रह्म है, जो हमारा घर है, जो हमारा, यही हमारा असली स्वरूप है, यही हमारा असली परिचय है। इसी को हमने जानना है और इसी को जानकर हमने इसी को मानना है। इसको मानकर शासन जी आपको ऐसा लगेगा कि इसको मानकर समझो आप सबको मान रहे हैं। इसको जानकर आप ने सब कुछ जान लिया है, क्योंकि जिसने अपने बीज को पहचान लिया, जिसने अपने
जो है मूल को पहचान लिया, असली परिचय को पहचान लिया, ये जो हमारा स्व स्वरूप है, निज स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, जब आप इसको जान लेते हैं, इसको पहचान लेते हैं और इसका ध्यान करते हैं, तो अब हमें यही बात समझनी है कि अगर जमीन और आसमान के बीच में और इससे भी परे कोई मुक्त है, तो ये निराकार निर्गुण सर्वाधार विश्वाधार परब्रह्म वही मुक्त है। और जैसे मैंने बताया कि जिसका आप ध्यान करोगे वैसे ही हो जाओगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए कहा, अर्जुन जो भूतों प्रेतों की पूजा करता है, जो नकारात्मक चीजों के ध्यान करता है, पूजा करता है, उनको मानता है, तो हे अर्जुन जो भूतों प्रेतों की पूजा करता है वो दुर्गति को प्राप्त होता है, जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो देवगति को प्राप्त होता है, और जो मुझ निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को जानता है और सदगुरु के माध्यम से जानता है, किसी निराकारी के माध्यम से जानता है, किसी ब्रह्मज्ञानी के माध्यम से मुझे जानता है, किसी तत्वदर्शी सदगुरु के माध्यम से मुझे जानता है, वो अंततः मेरा ध्यान करता हुआ, मेरे निर्गुण स्वरूप का निराकार स्वरूप का ध्यान करता हुआ, वो अंततः मुझे ही प्राप्त होता है। तो इसलिए ये जो बैनर आप ऊपर पढ़ रहे हैं, निराकारी जागृति मिशन का बैनर साथ संगत जी, इस निराकारी जागृति मिशन में सबसे जो श्रेष्ठ जो बात है, हमारे जितने भी ये संत महापुरुष बैठे हैं, इन्होंने सबसे पहले परमात्मा को जाना है, और अब सदगुरु का इनको यही आदेश है कि सदगुरु के संदेश को जाकर आपने जन जन तक पहुंचाना है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कैसे कैसे हालात हो रहे हैं। आज एक धर्म दूसरे धर्म का दुश्मन, एक जाति की दुश्मन, एक गुरु दूसरे गुरु का, एक इंसान दूसरे इंसान का विरोधी, जो साकार को मानता है वो निराकार मानने वाले का विरोध कर रहा है, जो निराकार को मान रहा है वो साकार रूप को मानने वाले का विरोध कर रहा है। सो इसलिए ये ऐसा सा जो वातावरण पैदा हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि आज का जो मानव है, आज का जो जीव है, वो अपनी भारत की जो संस्कृति है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, उसको कह तो रहा है कि मैं मान रहा हूं, लेकिन वास्तव में नहीं मान रहा है। आज का जीव अपने ऋषियों मुनियों के पीर पैगंबर और अवतारा को जो संदेश वो पहले युगों में भी देते हैं, दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे, उन संदेश से बेवकूफ होता जा रहा है। और यही कारण है क्या जो है वो चारों तरफ त्रायमाम हो रहा है। सो अनंत को प्राप्त करने के लिए, इस द्वैत को मिटाने के लिए, इस आपस में खींचातानी को मिटाने के लिए, ये जो भेदभाव है, चाहे वो धर्मों का भेदभाव है, चाहे वो जातियों का ऊंच नीच का भेदभाव है, चाहे वो पूजा पद्धतियों का भेदभाव है, चाहे वो योग युक्तियों का भेदभाव है, चाहे वो वेशभूषाओं का भेदभाव है, चाहे वो खान पान का भेदभाव है, चाहे वो गुरुओं के नाम का भेदभाव है, चाहे वो विष्णु के नाम का भेदभाव है, चाहे वो चिन्हों का और प्रतीकों का भेदभाव है, चाहे वो अमीरी और गरीबी का भेदभाव है, तो ये जो जब तक भेदभाव में नहीं मिटेगा तो तब तक शांति प्राप्त नहीं होगी। और ये भेदभाव अब मिटेगा कैसे, जो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसको शासन में मिटाने के लिए, इस ऊंच और नीच की जो दृष्टि है इससे छुटकारा पाने के लिए आज हमें जरूरत है अपने ऋषियों मुनियों के सिद्धांतों को मानने की। आज हमें जरूरत है अपने ब्रह्मज्ञानी संतों महापुरुषों की पावन पवित्र जो अमृतमयी वाणी है। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, बीच वाणी अमृत सारे। तो अगर हम अमृत पान करना चाहते हैं, अगर हम अमृत का रस पान करना चाहते हैं, तो हमने जो संतों की वाणी है, जो अपने गुरुओं के संदेश हैं, उसको हमने जरूर मानना है। तो इसलिए मुक्त हम तभी हो सकेंगे, भेदभाव की दृष्टि तभी दूर होगी, जो मन और मत की जो भेद है ये तभी दूर होगी जब हम अपने
परमेश्वर को, अपने मूल को, अपने असली परिचय को जब हम जान लेंगे, पहचान लेंगे, और इसके जो मुक्त स्वरूप जो परमात्मा है, ध्यान से सुन रहे हैं, जो ये मुक्त स्वरूप परमात्मा है, जो अपने आप में मुक्त है, ये जो जमीन आसमान के बीच में जो फैली हुई जो परम सत्ता है, ये जो अग्नि से जलता नहीं है, पानी से जलता नहीं है, हवा से उड़ता नहीं है, अस्त्र शस्त्र से कटता नहीं है, और यही शासक जी वास्तविकता है। आप कितने भी पूजा पाठ कर लो, वो कोई बुरी बात नहीं है, कितने भी शास्त्रों ग्रंथों को पढ़ो, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बाहर उन कर्म कांडों तक में सीमित रहे, अगर आप इन्हीं बाहर की धार्मिक धर्मों में फंसे रहे, तो फिर ये हम इस वास्तविकता को नहीं जान सकेंगे, इस मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, इस सच्चिदानंद परमात्मा को नहीं जान सकेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जिसका ध्यान करेंगे वहीं चले जाएंगे, तो आज हम सबको जरूरत है इन मत और मतांतरों को भेद से ऊपर उठने की, और ये जो मुक्त स्वरूप परमात्मा है इसको जानने की, और इसको जानकर, इसको पहचान कर, इसी का ध्यान करके हम मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि मुक्त सोई जो मुक्त से, मुक्त वही होगा जो मुक्त को जानेगा, मुक्त को पहचानेगा और मुक्त का ही ध्यान करेगा। इसलिए ये जो निराकार ब्रह्म है, ये जो हमारा परमपिता है, ये जो हमारा मूल है, ये जो हमारा आत्म स्वरूप है, हमने इसी का ध्यान करना है, बस, और किसी का ध्यान करना ही नहीं है। इसका ध्यान करने से, इस एक को जानने से, इस एक को मानने से, इस निराकार ब्रह्म का मनन करने से, इस निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का विचार करने से, इसी परम तत्व का चिंतन करने से, इसी का आत्म मंथन करने से, इसी का ध्यान करने से अंत में हम इसी को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये जो भव सागर है, जब हमारे मन में संसार का मनन चलता है, जब हमारी बुद्धि में संसारिक चीजों का विचार चलता है, जब हमारे चित्त में संसारिक चीजों का चिंतन होता है, और जब हमारे अंदर में सूक्ष्म रूप से अहम होता है, तो यही भव सागर है। जब आप इसमें तैरते रहते हैं, हमारी चेतना इन्हीं में घूमती रहती है, तो सब जो हम भव सागर में होते हैं। और जब हमारे ऊपर सदगुरु मेहरबान होता है, जब हमारे ऊपर सदगुरु का रहमो कर्म होता है, जब सदगुरु हमें इस ब्रह्म ज्ञान की बात से नवाज देता है, तो फिर साथ संगत जी हमारा जो मन है, इसके अंदर इसी निराकार ब्रह्म का मनन होगा। अब आप मोक्ष की तरफ चल रहे हैं, अब आप भव सागर से पार हो रहे हैं, अब आप परमेश्वर के साम्राज्य में जाने के, प्रवेश करने के काबिल हो रहे हैं। कैसे? हमारे मन में संसार की बजाय निराकार परमेश्वर के ब्रह्म का मनन हो। जब हमारे मन में इसका मनन हो, जब हमारी बुद्धि संसार की अनर्गल बातें करने की बजाय इसी ब्रह्म का विचार करे, जैसे इसका आज ये जो विचार हो रहा है, इसी विचार को हम सुन रहे हैं। तो जब इस निराकार परमात्मा का मनन होगा, जब इसी का बुद्धि में विचार होगा, जब इसी का चित्त में चिंतन होगा, और जब हमारा सूक्ष्म रूप से अहम भेदभाव, मन और मतांतरों की जो भेदभाव दूर होगा, तो हमें तत्व दृष्टि मिल जाएगी, हमें ज्ञान दृष्टि मिल जाएगी। सो फिर ये जब सारे के सारे जो रुकावटें दूर हो जाएंगी, और आप धीरे 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 आपका मन इसी परमेश्वर का मनन करता हुआ, आपकी जो बुद्धि इसी का विचार करती हुई, आपका चिंतन इसी का चिंतन करता हुआ, इसमें एक रूप हो जाएगा, जीते जी एकाकार हो जाएगा, और आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे, आपकी जो दृष्टि है ऐसी जगह पहुंच जाएगी, आपकी जो तवज्जो है, आपकी जो सूरत है ऐसी जगह पहुंच जाएगी, जहां से कोई सब विचार खत्म हो जाते हैं, आप निर्विचार हो जाएंगे, जहां पर सब ब्रह्मरूपाकार हो का जो है ध्यान खत्म हो जाएगा, आप निराकार में हो जाएंगे, जहां पर दुनिया के सभी विषयों का ज्ञान खत्म हो जाएगा,
सिर्फ और सिर्फ आप आत्मा के ज्ञान में एक रस हो जाओगे और फिर आपको जो सदगुरु सामने हमारे शरीर रूप में बैठा है, ये हमारा जिस्मानी सदगुरु है। और जो ये हमें कह रहा है, जो ये हमें पाठ पढ़ा रहा है, तो इसको हमने पढ़कर इसके द्वारा दिए गए संदेश को आत्मसात करके, आत्ममंथन करके अपने अंतःकरण में शासन जिसको, तो फिर हमारे अंतर में रूहान प्रकट हो जाएगा। जब जिस्मानी सदगुरु का ध्यान करेंगे, फिर रूहानी सदगुरु हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा। रूहानी सदगुरु का हम ध्यान करते करते फिर शासन में हमें ये पता चलेगा कि वास्तव में हमारा सदगुरु हमेशा हमारे साथ रहता है। सदगुरु मेरा सदा है नाले, सिमर सिमर प्रभु आप संभाले। तो हम सदगुरु को ध्यान करेंगे, सदगुरु हमारा ध्यान करेगा। जब सदगुरु हमारा ध्यान करेगा तो हमें फिर स्वप्न की अवस्था में भी दर्शन देगा, सुषुप्ति अवस्था में भी हमें दर्शन देगा और हमें एहसास कराता रहेगा। जब हम किसी मुसीबत में होंगे, जब हम किसी संकट में होंगे, तो हम सदगुरु को याद करेंगे, तो सदगुरु हमें किसी भी अवस्था में आकर हमारा हौसला बढ़ाएगा। हमें शासन भी आकर ये कहेगा कि बेटा घबरा मत, रहते हैं हमेशा तेरे साथ में। परंतु जब घड़ी में होते हैं, हमने इस ज्ञान को नहीं, सदगुरु का काम नहीं छोड़ना है। दुनिया के सारी दुनिया, सारे रिश्ते नाते भी हमारा विरोध करना शुरू कर दे, फिर भी हमने सदगुरु का दामन नहीं छोड़ना है। चाहे दुनिया के सारी चीजें हमारे पास से चली जाएं, फिर भी हमने सदगुरु का दामन नहीं छोड़ना है। चाहे कितने भी संकट दुख हमारे ऊपर आ जाएं, फिर भी हमने सदगुरु का दामन नहीं छोड़ना है। क्योंकि ये दुनिया की सब चीजें या तो ये हमें छोड़ जाएंगी या हम इनको छोड़ जाएंगे, तो एक दूसरे को तो छोड़ना ही छोड़ना है। परंतु सदगुरु जब तक हम अभी शरीर में रहेंगे तब तक भी हमारा साथ देगा, और जब हम सदगुरु को छोड़ेंगे, इस संसार को छोड़ेंगे, तब भी सदगुरु हमारा साथ देगा और हमें आत्मलोक में ले जाएगा, हमें बेगमपुरा में ले जाएगा। बेगमपुरा शहर का नाम जो बताया हमारे गुरुओं ने, कि जैसे ये यहाँ पर बिहार में ये आदमपुर जो गांव है, ऐसे ही हमारे अंदर में भी एक शहर का नाम है जिसको हमारे संतों ने बेगमपुरा कहा है, जिसको हमारे संतों ने आत्मलोक कहा है, ब्रह्मलोक कहा है, सचखंड कहा है, जहाँ की हमारी आत्मा रहने वाली है। और इस आत्मा को बहुत जन्म हो गए हैं, मुद्दे हो गई है, बिछड़े हुए, तो आज शासन में हमने नित्य प्रति सदगुरु का दाम पकड़ के रखना है, नित्य प्रति सदगुरु के संदेश उपदेश को मानना है। तो और जो हमारा चंचल और चलायमान मन है, जो हमें परमेश्वर की तरफ जाने से रोकता है, जो हमें सत्संग में आने से रोकता है, जो हमें अच्छे कर्म करने से रोकता है, जो हमें मन चिंतन करने से रोकता है, इसको हमने सदगुरु को समर्पण कर देना है। मन बेचे सदगुरु के पास, इस सेवक के कार्य रास, सेवा करत होए बेकामी, किसको प्राप्त होत स्वामी। अगर आपने स्वामी जी को मिलना है, परमात्मा को मिलना है, तो इस चंचल और चलायमान मन को, जो परमात्मा को मिलने के रास्ते में रुकावट है, इसको सदगुरु के हवाले कर देना है। और ये नहीं कहना कि मेरा मन ध्यान में लगता ही नहीं है। जब इस मन को आप अपना समझेंगे, ये कभी नहीं लगेगा। जब इसको सदगुरु का समझेंगे, तो सदगुरु का काम हो जाएगा इस मन को अपने साथ जोड़ना, और जब आप अपना समझोगे तो तब तक नहीं लगेगा। इसलिए परमेश्वर को मिलने के लिए, आनंदमय जीवन प्राप्त करने के लिए, मोक्ष मुक्ति को उपलब्ध होने के लिए, सत्य क्षेत्र और अनंत स्वरूप को उपलब्ध होने के लिए, सच को जानने के लिए, सच को मानने के लिए, सच को अपने अंतःकरण में बसाने के लिए किसी भी दिखावे की जरूरत नहीं है, किसी भी बनावट की जरूरत नहीं है। सच को न किसी बनावट की जरूरत है, ना सजावट की जरूरत है, ना दिखावट की जरूरत है, ना कुछ खरीदने, सच को खरीदा जा सकता है, न सच को बेचा जा सकता है। सत्य तो हमेशा जो का तो रहता है, और वो सत्य जो चेतन और अनंत स्वरूप है, ये जो जय श्री प्रीतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार पर यही सत्य है, यही चेतन है, यही अनंत स्वरूप है, यही मोक्ष मुक्ति देने वाला है, यही आनंद देने वाला है। सब
शब्दों का सार यही सार है, सब चीजों का सार यही सार है, सबका सार यही है, सब शब्दों का सार है यही है। तो इस सार शब्द को पकड़ के रखना है और इसका नित्य प्रति मनन करना है, चिंतन करना है, इसके साथ जुड़े रहना है और अंत में इसका ध्यान करते हुए हमने यही हो जाना है, यही हमारा असली घर है, यही हमारी असली मंजिल है, जहाँ पर आप बैठे हो यही हमारा असली ठिकाना है, इसी देश के ही आप रहने वाले हो। ये जो बाहर का भी देश है इसके आप रहने वाले नहीं हो, तो अपने देश की तरफ, अपने घर की तरफ, अपने निज धाम की तरफ अपने जो है कदम बढ़ाते चले जाना है, आगे ही आगे चलना है, पीछे की बातों को याद नहीं करना है। और सत्संग में ऐसे नित्य प्रति आते रहना है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए शासन जी आपके जो जीवन का जो रूपांतरण है वो इसी तरीके से होगा। यही सहजोष्ठी कीर्ति है। आठों पैर दे आइए पूर्ण सतगुरु ज्ञान, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस ज्ञान को हमेशा याद रखना है, इसका मनन चिंतन करना है। सो तभी हमारा मोक्ष और मुक्ति का सपना साकार होगा, हमारा जीवन लौकिक जीवन अलौकिक जीवन दोनों मंगलमय हो जाएंगे, हमारा संसार में आना सफल हो जाएगा, मेरा यहाँ पर आना सफल हो जाएगा, आपका भी आना यहाँ पर सार्थक हो जाएगा और हम सब मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे, मनुष्य जीवन सार्थक सिद्ध हो जाएगा। तो अंतर्यामी शासन जी इससे पहले कि सत्संग आज का सफल हो, हमारे महात्मा जी बलराम जी बैठे हैं जिन्होंने आज का जो ये सत्संग का शासन जी उपराला किया है, इन्होंने महात्मा जी ने आज का जो उपराला किया है और इनके साथ में मिलजुल कर जो भी यहाँ के साथ साथ है हमारे महात्मा जी बैठे हैं और हमारे जो ज्ञान ज्योति पिंकी जी बैठे हैं और हमारे जो मंजू जी बैठे हैं और हमारे अपना जो जी बैठे हैं और जितने भी शासक जी यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने सब ने मिलजुल कर आज का जो सत्संग का उपराला किया है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए इस उम्मीद के साथ कि आप आगे आने वाले समय में भी यहाँ पर बिहार में इस आदमपुर गांव में ज्ञान चर्चा का आयोजन करते रहेंगे, हम लोग भी आते रहेंगे और आप ऐसे ही यहाँ इस गांव आदमपुर में जो ये बिहार में शासन जो आपने उपराला किया है, जो आयोजन किया है हमारे महात्मा जी ने बलराम जी ने, उनकी सारी जो टीम है यहाँ पर मिलजुल के, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं मनोहर राव जी, उनकी धर्मपत्नी बैठे हैं, सारी टीम जितने भी बैठे हैं सब ने मिलजुल कर ऐसे ही ये ज्ञान चर्चा है, ज्यादा से ज्यादा संतों महापुरुषों में मिलजुल कर बैठना है, अपने मनों के मतों के मतांतरों के भेद को भूलना है और परमेश्वर की चर्चा करते रहना है, आनंदमय जीवन हमारा तभी हो सकेगा। सो आज की जो ज्ञान चर्चा शासन जी यहीं पर सफल होती है, इस उम्मीद के साथ कि आज की ज्ञान चर्चा जो आपने सुनी है, परमेश्वर की चर्चा सुनी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको अपने घर जाकर भी मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और अपने जीवन में ऐसे ही सत्संग की धारा को जो है आत्मसात करके रखेंगे। तो शासन की धारा समय ना लेते हुए आज की जो सत्संग है वो यहीं पर संपन्न होती है। बोलने में कोई त्रुटि हो उसके लिए बार बार क्षमा का याचक और एक बार सबने सभी को धन्यवाद करना है जिन्होंने आज अच्छा ही जो सुलखड़ी जो घड़ी है जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो इसके लिए सबने सदगुरु भगवान का धन्यवाद करना है, सबने सदगुरु भगवान का जो है शुक्रिया अदा करना है और आगे आने वाले समय के लिए ये प्रेरणा करनी है कि ये सदगुरुदेव धन बाबा बूटा सिंह जी महाराज जिनकी प्रेरणा से ये निराकरण जागृति मिशन की जो मुहिम है जन जन तक पहुंच रही है, धन सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज, धन सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज, धन सदगुरुदेव रेतमनाथ जी महाराज और हमारे जितने भी प्रचारक साहिबान हैं जो इस मुहिम को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो ये सदगुरु सबके ऊपर अपना दया भरा हाथ रखना, सबको ये ज्ञान और ज्यादा से ज्यादा बख्शिश करने की कोशिश करना, ये सदगुरु सबको सद्बुद्धि देना, अपने साथ जोड़ कर रखना और कहीं पर अगर कोई चीज भटक जाए तो उसका जो है सांस लेना, उसकी बाँह पकड़ के उसकी उंगली पकड़ के सदगुरु वहां से उसको निकालना और अपने साथ जोड़ते रखना। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथ मुझे बड़े प्यार से बोलना जी जो बोले
परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जो बोले किस बलिया। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जो बोले किस बलिया। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जो बोले किस बलिया। परम पूजनीय सतगुरुदेव प्रियतमनाथ जी महाराज की जो बोले किस बलिया। बोलो सर्व संत समाज की सासम जी प्यार से बोलना जी और प्यार से बोलना जी, प्यार सत्कार के साथ बोलना जी। शासन जी बड़े प्यार से बोलना जी। पूरा सतगुरु स्वामी ज्ञानराज जी महाराज की जय। समय के पूरम सतगुरु स्वामी ज्ञानराज जी महाराज की जय। का
साध संगत से प्यार करो, सेवा से सत्कार करो। संगत से प्यार करो, सेवा से सत्कार करो। साध संगत से बिन से हाँ निराकार। और सत्संग और 29 तारीख को सत्संग सिवान में हुआ और 30 तारीख को सिवान हुआ और 1 दिसंबर आज शाम को हो रहा है और अंतिम प्रोग्राम अटेंडम प्रोग्राम बना हुआ है वो खेलेगा जो सुनीता जी की लड़की की कल शादी है, शादी के उपलक्ष्य में समझ रखा गया है। इस आसन के पास चरणों में विनती है कि वहाँ में चल करके सदगुरु का आशीर्वाद हम प्राप्त करें और ये प्रचार कार्य में सहयोग भी देने की कृपा करें। जो भी हमारे बहने हैं सभी के साथ में चला देता लंगर की सारी व्यवस्था बनी हुई है। सभी बहने महापुरुष के पाँव चरणों में प्रार्थना है कि भोजन बना हुआ है, प्रसाद बना हुआ है, सभी प्रसाद लेकर के यहाँ से जाने की कृपा करेंगे। और सतगुरु का जो संदेश है सेवा सुंदर सत्संग प्रतिदिन सत्संग में आकर के हमें भक्ति का रंग के नया साथ प्राप्त करिए। जो बोले कृष्ण प्यार सुनाई के पुराण सतगुरु स्वामी महाराज जी महाराज की जय। तार से बोलिए धन्यवाद जी। भैया सर हमारी भी ले हम तो वही बना रहे। जैसे बाबा जी इसको पुड़िया को दे दो आप यहीं बैठो नीचे बैठ जाओ वीडियो बना लीजिए आप नीचे बैठ हाटी लोग तो बन गए गुरु जी चली हो थी मैं गोरवल लगलो सो अरे रोगा लोग नमस्कार ही ना करी हाँ तो ये नहीं भूल बड़ वालों के हाँ तो हाटी लोग क्यों नहीं है तो बाद में उठाइए ना एक बार बाबा जी गोर लगना ला नितवा के दे दे कौन से लाख धर पैसा बाट वाला खींच
तो मैं झोलने में था ना झील लोग ना खींच लिया इसको खींच